हाय गाइस, सबका स्वागत है TheNutriGurl चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज फाइनली Iqoo ने लॉन्च कर दिया है अपना Iqoo Z5 5G, जिसका बहुत लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। ये हमारा जो डिवाइस है ये लॉन्च किया गया है काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस में। मतलब इस डिवाइस का हमारा 8GB 128GB वाला वेरिएंट आपको 24,000 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा। अभी इसके ऊपर हमारा एक 1500 रुपए का डिस्काउंट है, साथ ही एक और इनिशियल डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको 1500 रुपए का एक्स्ट्रा। तो मतलब आपको ये डिवाइस 21,000 रुपए के प्राइस में पड़ सकता है। मतलब देखा जाए तो प्राइस हमारे इस डिवाइस का काफी बढ़िया सा निकाला गया है, लेकिन फिर भी इस डिवाइस के अंदर एक कमी छोड़ दी गई है जिसकी वजह से ये डिवाइस मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। तो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या मिलता है हमें डिवाइस में और ये हमारा कैसा फोन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवाइस के बिल्ड के बारे में। ये जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगी, जैसे सेम पहले मिल रही थी हमारे Iqoo Z3 में। मतलब आपको प्रीमियमनेस नहीं फील होगी हाथ में होल्ड करने में डिवाइस को। लुक के अंदर आप देख सकते हैं कि देखने में डिवाइस हमारा जो है ये ऐसा सिंपल आपको नॉर्मल सी लुक ही देखने को मिल रही है और उसके अलावा 2 कलर्स में ये डिवाइस आपको मिल जाता है। इसके साथ अगर बात करें डिवाइस के कैमरास के बारे में तो यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो मुझे ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि कैमरा के अंदर कोई आपको अपग्रेड देखने को नहीं मिलता। जो हमारे Iqoo Z3 के अंदर हमें कैमरा मिल रहा था सेम आपको सेटअप मिल जाता है। मतलब 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है हमारा बैक में, जिसमें GW3 का सेंसर है, उसके बाद 8 का हमारा अल्ट्रा वाइड है और 2 का हमारा मैक्रो है। साथ ही 16 मेगापिक्सल का हमारा सेल्फी कैमरा है। अब मैं Z3 की ही अगर बात करूं तो इसी के अंदर हमें इतने बढ़िया पिक्स देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सैंपल्स। कैमरा जो है वो हमारा स्ट्रगल करता था एक्सपोजर को मेंटेन करने में, अगर आप थोड़ा सनलाइट पे शॉट लेते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे मुझे लगता है कि अब आप नया डिवाइस लेकर आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको कैमरा को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था। इसके साथ आगे अगर मैं बात करूँ डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करी गई है। आपको अब मिल जाता है Z5 के अंदर हमारा Qualcomm Snapdragon 778 का प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाएगी और उसके साथ आपको LPDDR5 की रैम मिल जाएगी। ये जो हमारा प्रोसेसर है इसको मैंने टेस्ट किया हुआ है हमारे Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर। उसके अंदर मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी थी। मतलब गेमिंग अगर आप करना चाहें तो आप काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे डिवाइस को। नॉर्मली भी आपके सारे काम काफी अच्छे से स्मूथली हो जाएंगे। गेमिंग को एंजॉय करना हो या आपको अपने डिवाइस को किसी भी तरीके से एंजॉय करना हो मूवीज वीडियोस में, या वैसे भी अगर आप कुछ भी करने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा डिस्प्ले। और यहाँ पे इस डिवाइस का जो हमारा डिस्प्ले है वो अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पे मिल जाता है 6.67 इंच का हमारा LCD डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो अच्छी चीज है, आपको यहाँ पे स्मूथ एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी वाइज हमारा उतना बढ़िया नहीं है जितना इस बजट के हमारे डिवाइसेस के अंदर हमें मिल जाता है। मतलब आज की डेट में अगर मैं देखूं तो 20,000 रुपए के बजट में हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलना ही चाहिए था। अगर आप गेमिंग करते हैं या आप नॉर्मली भी डिवाइस को यूज करते हैं तो डिस्प्ले का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आपको हर एक जगह पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस, डिस्प्ले के कलर्स हमारे, या फिर सनलाइट परफॉर्मेंस की मैं बात करूं या फिर व्यू एंगल्स की बात करूं तो इन सब चीजों में मजा नहीं आएगा। तो गेमिंग में भी अल्टीमेटली आपको मजा नहीं आएगा। अब देखा जाए ये जो हमारा 20,000 रुपए का बजट होता है, इस बजट के अंदर हमारे पास कंपटीशन वैसे ही तगड़ा था, लेकिन कुछ हमारे डिवाइसेस हैं जिनका प्राइस कट होके आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और वो कंपटीशन को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme की तरफ से X7 Max आ जाता है। अब ये जो हमारा डिवाइस है वैसे तो 27,000 रुपए का है अभी अगर आप इसका प्राइस चेक करेंगे, लेकिन बिग बिलियन डेज के लिए इसका प्राइस वापस कर दिया गया है। वैसे इस डिवाइस के ऊपर फ्लैट 6,000 रुपए का डिस्काउंट हमारा चलता ही रहता था, जो अभी आपको दोबारा मिल जाएगा बिग बिलियन डेज में। अब ये जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर परफॉर्मेंस आपको हमारे ये Iqoo Z से ज्यादा पावरफुल मिल जाती है और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो 21,000 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस जो कॉम्पिटिशन दे रहा है तो ये ज्यादा बेटर हो गया डिस्प्ले वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। इसके अलावा हमारे पास एक और डिवाइस आ जाता है जो कि आपको 22,500 रुपए के प्राइस में मिल जाता है। डिवाइस है हमारा Xiaomi की तरफ से Mi 11X और इस डिवाइस के अंदर आपको और तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है। मतलब आपको Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, आपको ग्लास बॉडी मिल जाती है जिसमें डिवाइस आपको प्रीमियम फील भी देगा। तो मतलब ये भी कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा है हमारा इस बजट के अंदर। वैसे ये 30,000 रुपए का डिवाइस है, 5,000 रुपए का हमारा इसके ऊपर आपको एक्सचेंज बोनस मिल जाता है, उसके बाद 2,000 रुपए का उसके पे कार्ड डिस्काउंट है। तो 22,500 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस भी हमें
हमें मिल रहा है। अब ये दोनों जो हमारे डिवाइस हैं, मतलब Realme X7 Max और उसके साथ हमारा Xiaomi की तरफ से Mi 11X, ये दोनों डिवाइसेस हमारे ज्यादा पावरफुल हैं Iqoo Z5 से, और उसके साथ इनके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल रहा है। तो जो हमारा ये Iqoo Z5 है, ये इनसे कैसे कंपीट कर सकता है? इसी वजह से देखा जाए तो ये डिवाइस मुझे इस बजट के अंदर मैं बात करूं तो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। इसके अलावा अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको अच्छी चीज सुनने को मिलेगी कि Iqoo Z3 से अगर हम कंपेयर करें तो बैटरी बढ़ा दी गई है। अब आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, लेकिन गड़बड़ की बात यहाँ पे आती है कि अब चार्जिंग को कम कर दिया गया है। पहले 55 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल रही थी हमें Iqoo Z3 के अंदर, और अब हमें 44 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। मतलब ऐसा क्यों किया? आपने अगर बैटरी बढ़ाई थी तो चार्जर को सेम ही रहने देते, लेकिन चार्जिंग को कम कर दिया गया है। इसके अलावा आपको 5G सपोर्ट तो मिल जाता है डिवाइस के अंदर, लेकिन कितने बैंड्स में मिलता है ये भी कंफर्म नहीं है। वैसे मैं डिवाइस की अनबॉक्सिंग करूंगी और आपको सारी टेस्टिंग करके मैं इसके रिव्यू में भी बताऊंगी कि ये डिवाइस हमारा कैसे निकल के आता है। बट मेरे हिसाब से मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है कि इस डिवाइस के अंदर हमें पहले तो कैमरा को अपग्रेड करना चाहिए था कंपनी को, उसके बाद डिस्प्ले हमें एमोलेड मिलना ही चाहिए था इस बजट के अंदर, मतलब तभी बंदा पूरी तरह डिवाइस को एंजॉय कर पाता, और चार्जिंग को कम ना करते तो ज्यादा बेटर था। इसी वजह से मुझे ये डिवाइस इस बजट के अंदर देखा जाए तो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर कंपटीशन में हमारे पास ये दो जबरदस्त डिवाइसेस हैं तो क्या आप इनके लिए जाना चाहेंगे, या आप Iqoo के Z3 या फिर आप Iqoo के Z5 के लिए जाना चाहेंगे? कमेंट मुझे आप जरूर करिएगा। और ये था मेरा ओपिनियन वीडियो इस फोन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा।